किम सुयोन हाई स्कूल का सबसे कमजोर और डरपोक लड़का जिसे बुली किया जाता है और वो रोज मार खाता है। वो सोचता है कैसे आजकल वेबटून के कैरेक्टर्स क्वेस्ट कंप्लीट करके अपनी पावर को गेन करते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है और शायद रियल लाइफ में ये असंभव है। वो अपने लिए एक क्वेस्ट विंडो चाहता है। वो चिल्लाता है, मुझे चाहिए क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो। अचानक उसके सामने एक स्क्रीन प्रकट होती है जो उसकी लाइफ बदल देती है। वो इस स्क्रीन को अपना भ्रम समझता है और इसे बार बार ओपन एंड क्लोज करता है। क्वेस्ट विंडो एक्टिवेट करने के लिए उसे सिर्फ यस दबाना है। वो स्क्रीन पर यस दबाने की कोशिश करता है पर गलती से लड़की के पेट पर दबा देता है और लड़की उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। स्कूल के बुलीज ये सब देख लेते हैं और सुंदर लड़की को छेड़ने के बहाने उसे बहुत मारते हैं। वो घर जाकर चिल्लाता है, माँ मैं आज के बाद स्कूल नहीं जाऊंगा, इसका कोई फायदा नहीं है, मैं यूट्यूबर बन जाता हूँ। माँ के मना करने पर वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है। इतने में वो स्क्रीन फिर से दिखने लगती है। इस बार वो स्क्रीन पर यस दबाकर क्वेस्ट विंडो को एक्टिवेट कर लेता है। माँ से माफी मांगो। उसे एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट मिलता है। माँ से माफी मांगने के बाद उसे रिवॉर्ड में एक गोल्ड कार्ड मिलता है जो उसकी हाइट को 3 सेंटीमीटर बढ़ा देता है। पहले से लंबा होकर वो अपनी बहन को परेशान करने लगता है। अगले दिन वो स्कूल जाता है और अपने अगले क्वेस्ट की वेट करता है। जिस बीच चारीन उसे अगला चैलेंज मिलता है। वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। सुयोन को ये नामुमकिन लगता है। क्या तुमने कभी किसी से किस किया है? सुयोन सीधा जाकर लड़की से पूछता है और घबराहट में उसका जूस छीनकर पीने लगता है। लड़की के कुछ बोलने से पहले वहाँ पुलिस आ जाते हैं और सुयोन को बहुत मारते हैं। मार खाने के बाद वो सीधा घर चला जाता है और रोने लगता है। इतने में बीच चारीन वही जूस का डब्बा उठाकर पीने लगती है। सिस्टम इसे इनडायरेक्ट किस कंसीडर करता है और सुयोन को रिवॉर्ड में 2 कार्ड मिल जाते हैं जिनमें से गोल्ड कार्ड का यूज करके वो अपनी आंखों को ठीक कर लेता है और फिर कभी चश्मा नहीं पहनता और सिल्वर कार्ड से उसे बॉक्सिंग स्किल्स मिलते हैं। ये क्वेस्ट विंडो सच में उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। वो पहले से लंबा हो गया है, बिना चश्मे के देख सकता है और अभी वो बॉक्सिंग भी जानता है। अगले दिन बुली चैंग डोंग सुयोन की बहन को स्कूल में देख लेता है और उसके बारे में गलत बोलता है। सुयोन को बहुत गुस्सा आता है। वो सिल्वर कार्ड से मिले बॉक्सिंग स्किल्स का यूज करके चैंग डोंग को मारता है और नॉकआउट कर देता है। पर चैंग डोंग स्कूल के लीडर को हाजुन को ले आया। हाजुन ने सुयोन को चैलेंज किया। सुयोन ने अपने बेस्ट पंचेस ट्राई किए पर हाजुन ने सारे अटैक्स को डॉज करके सिर्फ एक ही पंच में सुयोन को नॉकआउट कर दिया। अगले दिन हाजुन ने सुयोन को अपनी पार्टी में बुलाया और सबके सामने उसे अपना दोस्त बना लिया। पर यह दोस्ती ज्यादा देर तक नहीं चलती। अगले ही दिन सिस्टम को हाजुन को फाइट में हराने का क्वेस्ट देता है। को हाजुन स्कूल का लीडर है और बहुत ताकतवर है। सुयोन को यह नामुमकिन लगता है। शाम को पार्क में बैठे वो इस बात के बारे में सोचता है और कुछ गुंडे उसे मारने आते हैं। सुयोन वहाँ से भागकर उन सबको एक पतली जगह में ले जाता है और सबको एक एक करके मारता है और नॉकआउट कर देता है। इस जीत के रिवॉर्ड में सुयोन को एक गोल्ड कार्ड मिलता है जो उसके वजन को 100 किलो तक बढ़ा सकता है। अगले दिन स्कूल में सुयोन को हाजुन से फाइट करना चाहता है। वो पूरा दिन इसी के बारे में सोचता रहता है और परेशान दिखाई देता है। सुयोन के दोस्त याकुजा जिसे असल बात के बारे में नहीं पता, वो सीधा जाकर को हाजुन को चैलेंज करता है, मेरे दोस्त सुयोन को परेशान करना बंद करो। हाजुन इस बात से चिढ़ जाता है और याकुजा को मारने लगता है। जब सुयोन को ये बात पता चलती है वो भागते हुए आता है और सीधा को हाजुन के मुंह पर एक पंच मारता है। हाजुन भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। वो बहुत ताकतवर और तेज है। सुयोन ने अपने सारे कार्ड्स और अटैक्स का यूज किया पर वो हाजुन को छू तक नहीं पाया। पर हाजुन का कोई अटैक खाली नहीं जा रहा था। वो लगातार सुयोन को मार रहा था। ये फाइट एक लीडर और लूजर के बीच में थी। आखिरकार सुयोन को एक मौका मिलता है। वो को हाजुन को कमर से पकड़ लेता है और अपने एडिशनल वेट कार्ड का यूज करता है जिससे उसका वजन 156 किलो तक बढ़ जाता है। पर यह ताकत सिर्फ 5 सेकंड के लिए रहेगी। सुयोन हाजुन को कंधे पर उठाता है, जोर से जमीन पर पटक देता है और 156 किलो के पंचेस की बारिश कर देता है। को हाजुन नॉकआउट हो गया और सुयोन ने इस फाइट को जीत लिया। इस जीत के रिवॉर्ड में सुयोन को एक प्लेटिनम पीकिंग कार्ड मिला जिससे वो किसी के भी स्टैट्स को देख सकता है। इसके बाद स्कूल में सुयोन की दहशत बढ़ जाती है। सभी उसी के बारे में बात करते हैं। उसी दिन सीनियर ली हियोंग सुयोन से मिलने आता है और उसे स्कूल का लीडर बनने के लिए पूछता है, मैं इस सब में नहीं पढ़ूंगा, मैं एक आम स्टूडेंट की तरह स्कूल अटेंड करना चाहता हूँ। सुयोन तुरंत मना कर देता है पर उसी समय सिस्टम एक मेन क्वेस्ट क्रिएट कर देता है, टेक ओवर कैंगबुक सुयो हाई, और ना चाहते हुए भी सुयोन स्कूल का लीडर बनने के लिए मान जाता है। लीडर इनॉग्रेशन मीटिंग में सभी सुयोन को लीडर मान लेते हैं। इस मीटिंग की ब्रीथिंग में ली हियोंग सबको बताता है कि हमारा शहर कैंगबुक एक बैटलफील्ड है जिसमें 4 बड़े स्कूल, डोंग हाई स्कूल, नाम हाई स्कूल, बुक हाई स्कूल और हमारा सीओ हाई स्कूल, सभी अपनी अपनी पावर और एरिया को एक्सपैंड करने में लगे रहते हैं और हम किसी दूसरे स्कूल से हार नहीं सकते। उसी दिन ली शाम को फोन पर सुयोन को ऑल लीडर्स मीटिंग के बारे में बताता है और सुयोन रिवॉर्ड के लालच में मीटिंग अटेंड करने के लिए मान जाता है। अगले दिन स्कूल के दौरान सुयोन पीकिंग का यूज करके ली और याकुजा के स्टैट्स को देखता है और स्कूल के बाद वो लोग मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। मीटिंग की जगह पर पहुंचकर सुयोन सबसे पहले नाम हाई स्कूल के लीडर से मिलता है। इतने में डोंग हाई स्कूल
स्कूल का लीडर हाजिया भी वहाँ पहुँच जाता है। हाजिया के आते ही सुयो का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और उसे रिवॉर्ड मिल जाता है। रिवॉर्ड मिलते ही सुयो वहाँ से जाने की बात करता है, पर हाजिया उसे गले से पकड़कर रोकता है और फाइट के लिए चैलेंज करता है। इतने में एक तीसरा बंदा दोनों की फाइट को समय पर रोक देता है। सुयो वहाँ से निकलने से पहले दोनों लीडर्स की ताकत का अंदाजा लगाना चाहता है। सुयो पीकिंग यूज करता है पर लो रैंक की वजह से फेल हो जाता है। वो सोचता है, क्या मैं इतना कमजोर हूँ? क्या ये लोग इतने ताकतवर हैं? क्या ये लोग मुझे एक मुक्के में मार सकते हैं? इस मीटिंग को अटेंड करने के रिवॉर्ड में सुयो को 10 ब्रॉन्ज और एक गोल्ड कार्ड मिला है। ये गोल्ड कार्ड मास्टर है। अब सुयो 2 कार्ड्स को कंबाइन करके एक नया कार्ड बना सकता है। सुयो 2 ब्रॉन्ज को जोड़कर एक सिल्वर और 2 सिल्वर को जोड़कर एक गोल्ड बना लेता है। इस बार उसे मास्टर प्लीज कार्ड मिला है। ये एक फाइटिंग कार्ड है। अब सुयो को फाइट में 5 हिट लगने पर उसकी पावर थोड़े समय के लिए एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। इतने में उसे नया क्वेस्ट मिल गया, रिक्रूट क्रूमेट। सुयो सोचता है, क्रूमेट, क्या मैं अभी अपनी गैंग बनाऊंगा? सुयो तुरंत याकुजा और ली को अपने क्रू में शामिल कर लेता है। शाम को पार्क में बैठे वो अगला क्रूमेट कौन होगा इसके बारे में सोचता है। सुयोन को पार्क में बीच चारिन मिलती है। वो दोनों बात करने लगते हैं और वही पार्क वाले गुंडे सुयो को फिर से मारने आते हैं। इस बार वो किसी सेंग्युक नाम के बंदे को साथ लेके आते हैं। सिस्टम तुरंत गुंडों के हेड को मारने का सब क्वेस्ट क्रिएट कर देता है। एक बंदा सुयो के पेट में पंच मारता है पर उसे दर्द नहीं होता और 5 हिट लगने पर सुयो का मास्टर प्लीज कार्ड एक्टिवेट हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ अचानक बढ़ जाती है। फिर सिर्फ एक पंच में सुयो उस बंदे को ढेर कर देता है। फिर बाकी सब गुंडे एक साथ सुयोन पर हमला कर देते हैं और सुयोन उन सबको बड़ी आसानी से मार पाता है। इसके बाद सेंग्युक सुयो से लड़ने के लिए खुद आगे आता है। सेंग्युक सुयो से ज्यादा ताकतवर है। सुयो उसे पंच मारता है पर उसकी मास्टर प्लीज कार्ड की ताकत खत्म हो गई है। फिर सेंग्युक उसे बहुत मारता है पर मास्टर प्लीज कार्ड की ताकत वापस नहीं आती। फिर से फाइट के दौरान बीच चारिन उनके पास आ जाती है। सिर्फ एक हिट लगने पर सुयोन का मास्टर प्लीज कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। पसंदीदा औरत के सामने मार खा के एम्बेरस होने से ये कार्ड एक्टिवेट होता है। सुयोन की स्ट्रेंथ फिर से बढ़ गई है। वो एक पंच में सेंग्युक को जमीन में गाड़ देता है। सेंग्युक सुयो को उठाने की कोशिश करता है पर सुयो एडिशनल वेट कार्ड का यूज करता है। एडिशनल वेट और इनॉर्मस स्ट्रेंथ। सिर्फ एक पंच में सेंग्युक फिर से जमीन पर गिर जाता है और फिर फाइनल टच में पंचेस की बारिश। सेंग्युक नॉकआउट हो गया और सुयो ने इस फाइट को जीत लिया। इस जीत के रिवॉर्ड में सुयो को एक सिल्वर स्काई रॉकेट कार्ड मिला जो उसे स्ट्रेट हाई जंप लगाने की एबिलिटी देता है। अगले दिन स्कूल में आते ही बीच चारिन सुयो को जोरदार थप्पड़ मारती है। हम दोनों डेट कर रहे हैं ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है? और उसी समय ली ह्योडोंग उन दोनों के लिए फूल ले आना जले पर नमक का काम करता है। दूसरी तरफ सेंग्युक घुटनों पर बैठकर हाजिया से माफी मांगता दिखाई देता है। हाजिया ने सेंग्युक को भेजा था पर अभी उसके हारने पर हाजिया खुद सुयो से लड़ने का प्लान करता है और उसी समय डॉग हाई स्कूल का हवांग देसुंग वहाँ पहुँच जाता है। किम सुयोन को मैं मारूंगा वो कहता है। सभी स्कूल अपने अपने गैंग मेंबर्स को पावर के बेस पर रैंक करते हैं और स्कूल के लीडर्स हमेशा नंबर 1 पर रहते हैं। सेंग्युक डोंग हाई का नंबर 14 है और हाजिया इस बात के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ सियो हाई में को हाजुन बड़े दिनों के बाद स्कूल आया है। सुयो उससे बात करना चाहता है पर सिस्टम को हाजुन को क्रू में शामिल करने का सब क्वेस्ट क्रिएट कर देता है। सुयो उससे क्रू ज्वाइन करने के लिए पूछता है पर हाजुन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। स्कूल के बाद ली और याकुजा बस का इंतजार करते हैं। इतने में ली का एक सबऑर्डिनेट भागते हुए आता है। हमारे ली को डोंग हाई के लड़के मार रही है, जल्दी मेरे साथ चलो। पर सुयो उसकी बात को इग्नोर करके बस में चढ़ जाता है। दूसरी तरफ हवांग देसुंग सच में ली को मार रहा है। एक बंदा लोहे की रॉड से ली को मारने आता है और तभी एक घूमता हुआ पंच सीधा उस बंदे के मुंह पर लगता है। आखिर सुयो अपने क्रूमेट को बचाने आ गया। सुयो पीकिंग से सारे एनिमीज के स्टैट्स को देखता है। हवांग देसुंग तो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है पर सुयो उससे चैलेंज करता है और जोरदार पंचेस उसके पेट में मारने लगता है पर देसुंग को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद सुयो एडिशनल वेट कार्ड का यूज करता है पर फेल हो जाता है। ये कार्ड वो दिन में सिर्फ एक बार यूज कर सकता है। देसुंग सुयोन को एक हाथ से ऊपर उठाता है और जोर से जमीन पर पटक देता है। फिर एक बंदा लोहे की रॉड से सुयोन का किस्सा खत्म करने के लिए आता है पर तभी एक जोरदार किक उस बंदे के पेट पर लगती है। को हाजुन भी इस फाइट में सुयोन का साथ देने आ गया। हाजुन ने क्रू ज्वाइन कर लिया और सुयोन को रिवॉर्ड में एक सिल्वर ताइक्वांडो किक कार्ड मिल गया। सुयो रिकवरी पिल का यूज करके उठ खड़ा होता है पर देसुंग फिर से उस पर हमला कर देता है। इस बार सुयोन का मास्टरपीस कार्ड एक्टिवेट हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ अचानक बढ़ जाती है। फिर सुयो के सिर्फ एक पंच मारने से देसुंग के पसीने छूटने लगते हैं। सुयो स्काई रॉकेट कार्ड का यूज करके हाई जंप मारता है और ताइक्वांडो किक से देसुंग जैसे पहाड़ को ढेर कर देता है। देसुंग ये फाइट हार जाता है और सुयो रिवॉर्ड के गोल्ड कार्ड को अपना बना लेता है। इस बार सुयो को 2 गोल्ड कार्ड मिले हैं। कार कंटेंट जिससे वो आगे मिलने वाले कार्ड्स को पहले देख सकता है और मीट एंड ग्रीट कार्ड जिससे वो सिस्टम बनाने वाले से मिल सकता है। सुयो इस चॉइस को बाद के लिए छोड़ देता है। अगले दिन मीटिंग में ली सबको बताता है कि हवांग देसुंग के अंडर कोई एरिया नहीं था, अगर होता तो वो एरिया हमारा हो जाता। मीटिंग में बैठे बैठे सुयो अपने दोनों गोल्ड कार्ड्स को देखता है और मीट एंड ग्रीट कार्ड को चूज कर लेता है। सुयो उसी समय कार्ड को यूज करता है और मीटिंग में बैठे सारे लोग
गायब हो जाते हैं। सूजन वहाँ से बाहर निकलता है। पूरा स्कूल और शहर सुयों को खाली दिखाई देता है। आसमान में सुयों को एक बड़ा सा कार्ड दिखाई देता है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ये हमारी पहली मीटिंग है। तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हो गए, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। उस कार्ड में से आवाज आती है, ये क्वेस्ट मुझे कौन दे रहा है और सिर्फ मुझे ही क्यों चुना गया? सुयो पूछता है। इस बार उस कार्ड में से किसी इंसान की आवाज आती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हें मीट एंड ग्रीट कार्ड इतनी जल्दी मिल गया। शायद तुम लकी हो, पर मुझे अभी भी शक है, क्या तुम मेरा वो काम कर पाओगे? सुयो पूछता है, कौन सा काम? क्या वो आखिरी क्वेस्ट होगा? इस बार उस कार्ड से आवाज आती है, मुझे नहीं पता, पर कैश बुक के सारे स्कूल को यूनाइट करके पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा। खुद को देखो, तुम बिना चश्मे के देख सकते हो, पहले से लंबे हो गए हो, तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है और ये सब सिर्फ गोल्ड कार्ड की वजह से हुआ है। क्या तुम इसके बाद मिलने वाले डायमंड कार्ड, मास्टर कार्ड और चैलेंजर कार्ड की ताकत को हासिल नहीं करना चाहते? इतने में मीटिंग में बैठे सारे लोग सुयो को जगा देते हैं। सुयो अनकॉन्शियस हो गया था और ली ह्योंगडोंग को लगा कि सुयो मर चुका है और वो सच में रो रहा था। स्कूल खत्म होने पर सुयो घर जाते जाते अपने कार्ड्स को चेक करता है, पर हांजिया उसे रास्ते में घेर लेता है। हांजिया सुयोन पर हमला कर देता है और सुयो जमीन पर गिर जाता है। इस बार सुयो हांजिया के स्टैट्स को भी देख सकता है, क्योंकि स्कूल में सुयो ने पिकिंग की प्रैक्टिस की थी और उसका रैंक बढ़ गया था। हांजिया के स्टैट्स को देखकर सुयो घबरा जाता है। उसके पास 2 एस रैंक है और वो बहुत ताकतवर है, पर सुयो अभी भी उसके सामने कमजोर है। हांजिया सुयोन पर हमला करता है, पर उसी समय सिस्टम हांजिया को फाइट में हराने का सब क्वेस्ट क्रिएट कर देता है। सुयोन के लिए ये तो अभी इम्पॉसिबल है। सुयो हांजिया को किसी और दिन फाइट करने के लिए मना लेता है, पर हांजिया भी अभी सुयो को मारने नहीं आया था, वो सिर्फ सुयो की ताकत को टेस्ट करना चाहता था। हांजिया घूमकर वहाँ से जाने लगता है, पर सुयो उस पर पीछे से हमला कर देता है। आखिर सुयो को अपना क्वेस्ट भी तो कंप्लीट करना है। सुयो स्काई रॉकेट कार का यूज करके हाई जंप मारता है और ताइक्वांडो किक से हांजिया पर हमला कर देता है, पर हांजिया इस हमले को पहले से भांप लेता है। वो इस अटैक को डॉज कर लेता है और जोरदार किक सुयो के पेट में मारता है। सुयो अनकॉन्शियस हो जाता है। अनबीटेबल ओपोनेंट से फाइट हारने पर भी सुयो को रिवॉर्ड मिल जाता है। इस बार उसे एक डायमंड कार्ड मिला है। ली ह्योंगडोंग सुयो को उठाकर वापस स्कूल ले आता है। होश में आते ही सुयो डायमंड कार्ड को रिवील करता है। इस बार उसे समनिंग क्लाउड कॉपी कार्ड मिला है। दूसरी तरफ हांजिया डोंग हाई के गैंग धोयुक नंबर 13 को बताता है कि सियो हाई का लीडर किम सुयोन कमजोर है, तुम लोग उन पर हमला कर सकते हो और मैं दूसरे कामों पर ध्यान देता हूँ। सुयोन अपने घर चला जाता है। उसकी बहन किम धायुन कहती है, तुम आ गए, जाओ अपने कमरे में चले जाओ, मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं और बाहर मत निकलना। अपने कमरे में बैठा सुयोन फिर से डायमंड कार्ड को रिवील करता है और क्लाउड कॉपी को समन कर लेता है। सुयोन को एक नीले कलर का बादल दिखाई देता है। सिस्टम सुयो को बताता है कि क्लाउड एक्टिवेट होने पर खुद ही चीजों को कॉपी करने लगता है। उसी समय उसकी बहन दायुन उसके कमरे का दरवाजा खोलती है और अपनी फ्रेंड्स के लिए सुयोन का ऑटोग्राफ मांगती है, पर समनिंग क्लाउड धायुन को ही कॉपी करने के लिए पकड़ लेता है। लाल धुएं ने धायुन को जकड़ लिया और कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। कॉपी कंप्लीट होने पर क्लाउड ने धायुन को छोड़ दिया। सुयो डर रहा था कि उसकी बहन को सब पता चल जाएगा। हमारे घर में भूत है, मुझे किसी चीज ने जकड़ लिया था, धायुन बोलती है और सुयो एक लंबी सांस लेता है। धायुन वापस अपने कमरे में चली जाती है। सुयोन के पेस्ट बोलते ही क्लाउड धायुन की कॉपी को पेस्ट कर देता है और सुयो धायुन को अपने सामने खड़ा हुआ पाता है। सुयोन इस बात पर यकीन नहीं कर पाता। वो चुपके से जाकर धायुन के कमरे का दरवाजा खोलता है। धायुन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी है और एक धायुन सुयोन के पीछे खड़ी है। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी का अगला पार्ट देखना चाहते हो, हमें कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।